Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज ही 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो यहाँ पर आपको सारी ऑल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, टेलीग्राम जो है यहाँ पर लिंक है, इस स्टडी विद शिवानी के नाम से सर्च कीजिएगा जाकर। सो आपको वहाँ पे जो है ये प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है? सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस आज के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी उम्दा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस होने वाली है। ओके, सो फिर क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस ये कब मनाया गया है? सो अभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब देखो, ये जो आपका आर्थिक और सामाजिक विकास है, ठीक है, इसकी इस बार की 2021 की थीम क्या रही है? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। सो इसकी थीम है इस बार की वॉलेंटायर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, अब देखो ये तो यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ क्वेश्चन इतना, ठीक है। अब 5 दिसंबर को ही आपका एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है विश्व मृदा दिवस, यानी कि FAO यानी कि फूड एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो आपका विश्व मृदा दिवस है इसको मनाता कौन है? जो मैंने अभी आपको बताया, FAO यानी कि फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसको मनाता है। अच्छा, सबसे पहले विश्व मृदा दिवस आपका कब मनाया गया था, कौन से सन में? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 2014 में आपका ये विश्व मृदा दिवस की स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपकी बात हुई किसकी डेज की। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 दिसंबर को। देखो जो हमारा 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को हमारा BSF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और भैया आपका 1 दिसंबर को ही एड्स आपने सुना होगा, है ना, ये भी आपका जो है 1 दिसंबर को ही मनाया गया है। क्लियर है? और जो आपका यहाँ पर 2 दिसंबर की बात आती है, इसमें आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। और अगर यहाँ पर 3 दिसंबर की बात करें तो इसमें जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो आपके दिव्यांगजन होते हैं, है ना, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती भी इस बार जो है आपकी 3 दिसंबर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती, ठीक है, कब मनाई गई और ये मनाने को जो है किस सन में और कब इन्होंने जो है स्टार्टिंग यहाँ पर की है, ठीक है। तो इन्होंने किए यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग 3 दिसंबर को। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, सो ये जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी यहाँ पे नॉलेज मिलती है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये चर्चा में है। तो ये जो है आपका किस स्टेट से बिलोंग करता है? सो जो आपका अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में है। सो ये आपका जो है यहाँ पर बिलोंग करता है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर राइट होगा। अब देखो, अब ये जो आपका अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ये चर्चा में क्यों है, क्या रीज़न है? एक्चुअल में ये जो आपका गार्डन है, ठीक है, अलीपुर जूलॉजिकल, ठीक है, इन्होंने जो है अभी जानवरों और जो आपके पक्षी होते हैं उनको गोद लेने की यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की है। तो इस वजह से जो है ये आपका अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? पश्चिम बंगाल की। सो पश्चिम बंगाल की बात है तो पहले तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की लोकेशन। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। अब कोलकाता बिल्कुल माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भैया कोलकाता जो है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? सो ये है आपका हुगली नदी के किनारे स्थित। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट योजनाएं कौन कौन सी आपकी चल रही है। अब पश्चिम बंगाल की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं आती है इसमें देखो, फर्स्ट है आपकी कमई धर्मा योजना, जो कि ये प्रेजेंट टाइम की ये बता रही हूँ। फिर सेकंड पर बात करते हैं यहाँ पर शहर पौरोश योजना, ठीक है, और एक आपकी प्रोचेष्टा योजना। एक यहाँ पर आपकी 3rd नंबर पर आती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रह जाता है। तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, नोटबुक यहाँ पे, ठीक है, उसमें नोट डाउन करते रहना, क्योंकि उससे आपको जो है फिर रिवीजन करने में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है?
अभी जो है यहाँ पर जो आपका इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट होगा। अब देखो आपकी बात हुई किसकी, इंडोनेशिया की। पहले तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की ये है यहाँ पर लोकेशन, ये जो आपको दिख रहा है डार्क येलो से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अब यहाँ पर आपको एक नोट डाउन कर लेना है। देखो यहाँ पे नोट है, ये जो आपको भैया इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ एक शहर है, ठीक है। इसलिए जो है ये इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल है ये आपकी बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की घोषणा की है। जो इंडोनेशिया है इसकी कैपिटल है जकार्ता, क्लियर है। और जो ये जकार्ता सिटी है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ एक शहर है। तो इस वजह से इन्होंने जो है अपनी ये जो कैपिटल है इनकी, इसको बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की यहाँ पर घोषणा की है। सो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना है। आगे फिर कि हाल ही में एलिन एस का निधन हुआ है, और ये कौन थे। ये जो है आपके एलिन एस, ठीक है, इनकी भी डेथ हुई है, और ये काफ़ी फेमस थे यहाँ पर क्रिकेटर, और ये जो है आपके अभी तक के सबसे, ठीक है, उम्र दराज के क्रिकेटर व्यक्ति थे। और ये है आपके एलिन एस, आप देख सकते हैं इनकी इमेज को, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपके यहाँ पर क्रिकेटर माने जाते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $03 अरब दिए हैं। अभी जो है यहाँ पर सऊदी अरब देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $03 अरब यहाँ पर प्रदान किया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, सऊदी अरब की। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाल और करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। क्या है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, ये जो है आपके यहाँ पर सऊदी अरब के प्रेसिडेंट है। ओके, काफ़ी लंबा सा नाम है ना। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, हाल ही में IDRCL के नए प्रमुख कौन बने हैं। जो IDRCL है इनके नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं यहाँ पर संजय जैन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर राइट होगा। अब देखो जो ये IDRCL है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल बच्चे के माइंड में क्लिक होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, क्लियर है। एक आपका होता है यहाँ पर NARCL, इसके भी अभी नए प्रमुख बने हैं यहाँ पर कौन, प्रदीप शाह। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसिस्टिक्शन कंपनी लिमिटेड, क्लियर है। और आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर संजय जैन, ठीक है, जिनको भी हाल ही में IDRCL के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 कौन सी कंपनी में शीर्ष पर कौन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये है अभी आपका यहाँ पर भैया इफ़को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट होगा। अब देखो ये जो आपका इफ़को है, इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, बिल्कुल माइंड में आपका क्लिक होगा कि इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी यहाँ पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसको जो है लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। इस वजह से जो है ये आपका प्रेजेंट टाइम में 2021 में शीर्ष पर रहा है आपका इफ़को। अब देखो यहाँ पर इफ़को है ये तो टॉप फर्स्ट नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉप 3, ठीक है। टॉप 3 नाम कौन कौन से, तो इसमें आपका फर्स्ट पर आता है इफ़को इंडिया, सेकंड पर है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव लिमिटेड, थर्ड पर आता है आपका यहाँ पर जेनो जापान में, क्लियर है। अच्छा ये जो है आपका इसको जारी किसने किया है, तो इसके जारीकर्ता कौन रहते हैं यहाँ पर, इसके जारीकर्ता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और आपके जो ये है यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको जारी किया है। ये भी आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। अच्छा 2021 में इस रिपोर्ट का संस्करण कौन सा हुआ है, ये हुआ है आपका अब की बार 10वां। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इफ़को के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इफ़को की बिल्कुल मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। इसके जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में वो है दिलीप संधानी। ओके,
इतनी बातें आपको इफ़को के बारे में याद रखनी है। इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इस स्थापना कब हुई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके जो है अध्यक्ष कौन रहते हैं, ये बस चीज़ें आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखनी है। आगे फिर कि हाल में एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक हासिल किया है। सो अभी जो है एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने, ठीक है, क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक को हासिल किया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये जो है भैया आपके यहाँ पर कशिश लाकड़ा, इन्होंने क्लब थ्रो में, ठीक है, स्वर्ण पदक को हासिल किया है। अब इस बार का इसका जो संस्करण था ये था चौथा, ठीक है। और ये जो आयोजित कहाँ पर हुआ है, ये आयोजित हुआ है आपका बहरीन की जो कैपिटल है ना मनामा, तो वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया है। सो इतनी बातें काफ़ी आपके लिए, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है। सो अभी जो है भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी कि जस्ट नाउ, बिल्कुल टुडे। तो ये आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारत ने किस देश के साथ में मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस की स्थापना की थी, तो ये है बांग्लादेश। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश ने, ठीक है, कब मिलकर मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो ये 6 दिसंबर और 2021 भी इसमें इंक्लूड होता है भैया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, ये जो आपका मैत्री दिवस है, इसको यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के अकॉर्डिंग काफ़ी और भी यहाँ पर अन्य कंट्री है जिन्होंने इसको मनाने की यहाँ पर जो है घोषणा की है। इसमें आपकी जो अदर कंट्री है इनमें आती है यूएसए है, ब्रिटेन है, कनाडा है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, स्विट्जरलैंड है और थाईलैंड है। ये सभी देश इसमें जो है आपके शामिल है। क्लियर है। और इसमें अपना भारत भी है, और जो अपना भारत है, अपना भारत बांग्लादेश के साथ में मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा कर रहा है। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। सो अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन बनाया गया है, कौन, अलका उपाध्याय को। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में ये जो है आपकी अलका उपाध्याय, ये आपकी वरिष्ठ नौकरशाह है, ठीक है, और इन्होंने जो है केंद्र के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। और जो ये अलका उपाध्याय हैं भैया, ये आपके केंद्र के 19, ठीक है, ये जो है आपके 1990 बेंच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। सो इनके लिए ये भी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, बिल्कुल आई होप यू, आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। क्लियर है। अब देखो क्या करना है आपको, इतनी तो बातें फिनिश हुई। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस, किसी में भी डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या तो मेरे पे आप जो है टेलीग्राम पे जाकर कोई भी डाउट्स, ठीक है, जो भी इसके अकॉर्डिंग है आपके करंट अफेयर्स के बेसिस के अकॉर्डिंग, सो आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चंस को जो भी समझ में नहीं आया है वो भी जो है यहाँ पे आप इसको अच्छे से अपने डाउट्स को रख सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। मेरा वहाँ पर अकाउंट है शिवानी सिंह के नाम से, आप उसको जाके वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। अब लास्ट में क्या करना है, देखो, जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब कर सकता है, जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसका मन है वो कर सकता है। ओके। सो फिर चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।